नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बात उस बवंडर की करते हैं जो कंगना के मुंबई पहुंचने पर हुआ। ऐलान कर मुंबई पहुंची कंगना, पर घमासान मच गया। बीएमसी ने बुलडोजर चलाया तो कंगना ने भी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ कसम उठा ली। तो क्या कंगना ने जो ऐलान किया है वो होगा? घर टूट गया, अब घमंड टूटेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कब आ रहे हो? जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चली जाएगी। कंगना ने ऐलान भी किया और मुंबई पहुंच भी गई। कंगना के पहुंचने से सिर्फ गर्मी ही नहीं बढ़ी, तूफान आ गया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत के विमान के मुंबई में उतरने से पहले ही पूरा एयरपोर्ट रणभूमि में बदल गया। शिवसेना के कार्यकर्ता कंगना के विरोध के लिए काले झंडे लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। हमने एयरपोर्ट पर कभी नहीं देखी। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए, जहां देखेंगे आपको हंगामा ही हंगामा नजर आएगा। तालियां पीटी जा रही हैं काले झंडे लेकर। ये शिवसेना के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं जो कंगना का विरोध कर रहे हैं। और ये जो पूरा परिसर है वो छावनी में तब्दील किया गया था, लेकिन इस तमाम सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और आरपीआई के कार्यकर्ता पहुंच गए। जब कंगना के समर्थन में करणी सेना और रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई के कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट पर जमा हो गए। मैदान में अब करणी सेना जो है मुंबई की, वो पूरी की पूरी कंगना रनावत के लिए मैदान में उतरी हुई है। और इसीलिए ये जो तमाम पोस्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। और यहीं पर एक दिलचस्प जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कंगना की जो फ्लाइट है 6E264, वो उसका एस्टिमेटेड टाइम जो है आने का वो लगभग 2:20 दिखा रहा है। ठीक यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उसके ठीक नीचे करणी सेना जो है वो कंगना रनावत का समर्थन करने के लिए यहाँ। कंगना ने हिमाचल में अपने घर से आने की तारीख बताकर एक तरह से उद्धव सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। कंगना के आने से मचने वाले बवाल की वजह से एयरपोर्ट को किले की तरह बदल दिया गया। भीड़ और हंगामे को देखते हुए कंगना को सुरक्षा घेरे में लेकर मुंबई पुलिस ने खार वाले घर तक पहुंचा दिया। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स को तबाह कर दिया। अब बारी कंगना की थी और निशाने पर थे सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव सरकार के खिलाफ ये कंगना की प्रतिज्ञा है, यही कंगना की कसम है। मुंबई में हो रही इस महाभारत की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। सरकार के साथ कंगना के संग्राम की कहानी सुशांत से शुरू हुई, लेकिन अब विवाद का वृक्ष इतना विशाल हो चुका है कि उद्धव सरकार और कंगना आमने सामने है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। कंगना ने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कर दी और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मुद्दे को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। हालांकि कंगना पर वार के चक्कर में संजय राउत मर्यादा भूल गए और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे। शिवसेना खुलकर कंगना के मुंबई आने का विरोध करने लगी। शिवसेना का कहना था कि जो मुंबई का अपमान करे उसे मुंबई में रहने का हक नहीं है और ये लड़ाई लंबी होती चली गई। अनेक जण इतर प्रांतातून मुंबईत येतात, महाराष्ट्रात येतात, रोजीरोटी कमवतात, नाव कमवतात। काही जण महाराष्ट्राचं ऋण मानतात, काही जण मानत नाहीत। उद्धव सरकार से कंगना के पंगे पर सूबे की सियासत जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी कंगना के समर्थन में उतर आई है और उद्धव सरकार पर बदले का बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती।
किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के अमरावती से ही निर्दलीय सांसद और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी नवनीत कौर राणा भी झांसी की रानी के समर्थन में मैदान में उतर गई हैं। मैं सिर्फ शिवसेना के हमारे इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से विनती करूंगी, या तो संजय राउत जी का समर्थन कीजिए, अगर विरोध है और महिलाओं का समर्थन करते हैं, महिलाओं के लिए अच्छी भावना है, तो 100% राज्यसभा के मेंबर संजय राउत जी का राजीनामा भी आपने लेना चाहिए। मुंबई में पूरे दिन बवाल मचा रहा और संजय राउत सीन से गायब रहे। दोपहर बाद राउत कैमरे पर तो नजर आए, लेकिन कुछ भी जानकारी होने से इनकार करते हुए आगे बढ़ गए। मला खरोखर माहित नाही आज कोण काय बोललं। मी दिवसभर आज आपण पाहिलं, दिवसभर मी सामनामध्ये आतमध्ये काम करत। कंगना विवाद की शुरुआत संजय राउत के बयान से हुई थी। संजय राउत के खिलाफ दिल्ली से लेकर पटना में करनी सेना सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी है। कंगना विवाद में जिस तेजी से उद्धव सरकार ने बुलडोजर चलाया है, वो सवाल उठाने वाला है, और यही वजह है कि सब उद्धव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन के भीष्म पितामह शरद पवार ने भी इशारों इशारों में बीएमसी के एक्शन पर तंज कस दिया। शरद पवार ने कहा, मुंबई में अवैध निर्माण की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में बीएमसी की कार्रवाई भी लोगों के मन में संदेह निर्माण करती है। हालांकि नियमानुसार अधिकारियों ने कार्रवाई की होगी तो ठीक है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। शिवसेना के गढ़ में जिस तरह कंगना ने गर्जना की है, उससे पूरा माहौल गर्म हो चुका है। कंगना की सौगंध के बाद संग्राम का जो तूफान किसी भी सूरत कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा। फिलहाल नियम के मुताबिक कंगना और उनकी बहन के हाथ पर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन का ठप्पा भी लगा दिया गया है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने बदले का बुलडोजर चलाया है। सवाल उठता है कि आवाज उठाने के बाद ही बीएमसी को कार्रवाई की याद क्यों आई। कंगना ने जिसे अपना राम मंदिर बताया, उस पर बीएमसी ने हथौड़ा चला दिया। कंगना ने आखिर बीएमसी को बाबर आर्मी क्यों कहा, ये देखिए। दफ्तर के बाहर की ग्राउंड फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ दिया गया है। बहुत खर्चा गया है। क्या बीएमसी ने यहाँ पर डेमोलिश किया है। यहाँ से लगातार लोगों को हटाया जा रहा है। अब यहाँ से निकल रहे हैं। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की टीम लाव लश्कर लेकर पहुंची और दनादन कार्रवाई शुरू कर दी। जेसीबी, हथौड़ा, फावड़ा लेकर पहुंचे बीएमसी की टीम ने अंदर से लेकर बाहर तक कंगना के मणिकर्णिका की पूरी तस्वीर ही बदल दी। कार्रवाई भले ही अवैध निर्माण के आरोप में की गई हो, लेकिन बीएमसी के ताबड़तोड़ एक्शन में बदले की भावना का आरोप लग रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे फावड़ा, हथौड़ा लेकर पूरी टीम बांद्रा के पाली हिल पहुंच गई। हथौड़े की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए जिस तरह से यहाँ से बीएमसी की टीम पहुंची है। एक बड़ी कार्रवाई बीएमसी की ओर से की जाएगी। यहाँ पर जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर था उसको देखकर उसके तमाम जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हथौड़े लेकर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में कंगना के खिलाफ आए काफिले में ड्रिल मशीनें और जेसीबी को भी शामिल कर लिया गया। बड़ा सा ट्रक आता है जिसमें कई सारे जो है कर्मचारी होते हैं बीएमसी के, और उनके हाथ में संबल
हथौड़ा आदि होते हैं। उसके बाद ये जेसीबी मशीन भी आप यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीएमसी अब पूरी तैयारी में है। ये आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन भी है और यहाँ पर जो लेबर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने बीएमसी के कर्मचारियों और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं था। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में बीएमसी ने अंदर से लेकर बाहर तक फिल्म दफ्तर का पूरा भूगोल बदल कर रख दिया। जेसीबी से जब बाहर का छज्जा तोड़ा जा रहा था तभी वहां पहुंची एक महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरा मुंबई मतलब ये एक सच बोलने का ये अंजाम। बीएमसी की टीम काम निपटाकर अपना सामान समेटकर रवाना हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या एबीपी न्यूज की टीम अंदर पहुंची तो मणिकर्णिका किसी मलबे के ढेर की तरह नजर आ रहा था। यहाँ पर ये पूरे स्ट्रक्चर को गिराया गया है और ये ग्राउंड फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं अंदर जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। बालकनी का जो हिस्सा है उसको तोड़ा गया है और पूरी तरह से इस जगह को डिमोलिश किया गया। बीएमसी ने कल ही कंगना को अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस दिया था और 24 घंटे के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई। बीएमसी का कहना है कि कंगना के दफ्तर पर हथौड़ा कानून के हिसाब से ही चला है। कंप्लेंट के ऊपर एक्शन होती है, कंप्लेंट करने के बाद भी एक्शन नहीं होती तो भी बोलते थे कंगना को डर गए। कंप्लेंट होने के बाद एक्शन हो रही है तो बट नेचुरल एक्शन है। महाराष्ट्र सरकार बनाम कंगना की ये कहानी शुरू तो कहीं और से हुई थी लेकिन अंजाम मलबे के रूप में आपके सामने है। जब बीएमसी के कर्मचारी हथौड़ा चला रहे थे उस समय कंगना मुंबई नहीं पहुंची थी। बीएमसी के हथौड़े के जवाब में कंगना भी लगातार वार कर रही थी। कंगना ने ट्वीट करते हुए बीएमसी को बाबर आर्मी और अपने दफ्तर की तुलना राम मंदिर से करते हुए लिखा। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। इन्होंने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए तो तोड़ेंगे क्या। तो उन्होंने पर्सनल सामान तोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफैक्ट्स तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिया, बाथरूम तोड़ दिया, बाथरूम का कांच तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, टेबल तोड़ दिया, ये सब काम करके गए वो अंदर। बीएमसी के दावे के मुताबिक कंगना के दफ्तर में ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट को ऑफिस केबिन बनाया गया है। स्टोर रूम में किचन बनाया गया है। स्टोर में सीढ़ियों के पास और पार्किंग एरिया में नए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री बनाई जा रही है। कंगना के दफ्तर पर हो रही कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी लेकिन तब तक बीएमसी काम करके जा भी चुकी थी। शिवसेना से कंगना के पंगे में मुंबई बदलापुर जैसी बन गई है और साफ देखा जा सकता है कि यह विवाद काफी दूर तक जाने वाला है।